लाइव टीवी, सच सबसे आगे। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर दोस्तों जो गालियां बकते हैं, नरगल बातें करते हैं, उनके खिलाफ जिस तरीके से महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस कार्रवाई कर रही है, उसे लेकर ये तमाम लोग दहशत में आ गए। जो जहर फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, पूरी एक लिस्ट है। जब से उद्धव सरकार महाराष्ट्र में आई है, तब से लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ऐसे लोग जो पद पर बैठकर मासूमों को फंसाते हैं, ऐसे लोग जो छोटी छोटी बच्चियों से रेप की बात करते हैं, जो देश का अपमान करते हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं और कानून को कुचल कर रख देते हैं, उनके खिलाफ उद्धव सरकार की पुलिस त्वरित कार्रवाई करती है। और यही एक वजह है जिसके चलते अब ये बौखला गए हैं। ये तमाम लोग बौखला गए हैं जो जहर और नफरत फैलाते हैं और एक बार फिर से अभिव्यक्ति की आजादी का ढिंढोरा पीट रहे हैं। आज हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने जा रहे हैं कि कैसे महाराष्ट्र की उद्धव सरकार काम कर रही है, कैसे इन तमाम जहर फैलाने वाले और नफरती गैंग के एक एक सदस्य पर कार्रवाई कर रही है और कैसे बौखला उठे हैं ये लोग। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। महाराष्ट्र सरकार यानी उद्धव ठाकरे की सरकार, वो सरकार जिसने हर एक शख्स जिसने जहर फैलाया, नफरत फैलाया, उसके खिलाफ कार्रवाई की है। उसके नट बोल्ट सारे कस दिए हैं जिससे आगे वो कभी कुछ ऐसा बोल ना पाए और एक नजीर पेश की है। इसी ने एक बवाल सा मचा दिया है उन लोगों के मन में, उस नफरती गैंग के मन में जो लगातार इसी तरीके से अपनी दुकान चलाया करते थे। यानी जो दुकान चल रही थी नफरत की, उस पर उसका शटर डाउन कर दिया है महाराष्ट्र सरकार ने। और लोग ये सोचने लगे हैं जिस तेजी के साथ महाराष्ट्र सरकार काम कर रही है, महाराष्ट्र की पुलिस काम कर रही है, हमें सब कुछ छोड़ छाड़ कर मुंबई में रहना चाहिए, महाराष्ट्र में रहना चाहिए। ये हम क्यों कह रहे हैं, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से। लेकिन सबसे पहले हम महाराष्ट्र सरकार के कुछ ऐसे काम बताने जा रहे हैं जब नफरती और ये जहर फैलाने वालों की पीठ पर हंटर चला दिया था उन्होंने, और उसके बाद ये बिलबिलाहट निकल रही है, बवाल मचाया जा रहा है। आपको याद ही होगा समीर वानखेड़े, वही समीर वानखेड़े जो एनसीबी का अधिकारी रहते हुए खुद को सबसे ज्यादा राष्ट्रभक्त, सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त बताता था कि कैसे सिंडिकेट जो ये नशे के माफिया होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करता है। लेकिन पर्दाफाश कर दिया उद्धव सरकार ने, पर्दाफाश कर दिया। नवाब मलिक साहब जो मंत्री हैं उद्धव सरकार में, उन्होंने एक एक परत खोल कर रख दी कि झूठ पर झूठ बोलकर एक तो सरकारी नौकरी पाई, दूसरी शादी कर ली, मासूमों को फंसाया, पैरेलल जो अपनी एक आर्मी खड़ी कर रखी थी जो मासूमों को फंसाती थी। और उसके बाद जब परत खुलने लगी तो अब गिड़गिड़ाने लगा था समीर वानखेड़े। यानी कि जो सिंडिकेट चलाया जा रहा था उसे उद्धव सरकार ने तोड़कर रख दिया। वहीं दूसरी तरफ आपको याद होगा विराट कोहली जब एक मैच हारे थे और उसके बाद विराट कोहली की बेटी से रेप की धमकी मासूम बच्ची के साथ। सोचिए इनसे मान की मानसिकता कितनी गंदी है। उस छोटी मासूम बच्ची को निशाना बनाने की धमकी दी जा रही थी, उससे रेप की बात कर रहे थे एक गंदी और बजबजाती सोच के लोग। लेकिन तुरंत कार्रवाई की, तुरंत एक्शन लिया गया, फौरन जो एक्शन लिया गया और उसके बाद उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया था। यानी कि एक बार फिर से हंटर चलाया था महाराष्ट्र सरकार ने, उद्धव सरकार ने चलाया था। वहीं आपको याद होगा नारायण राणे जो केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने साफ तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपना आपा खो दिया था। याद होगा 2021 का मसला है ये, इसी पिछले साल का। उस दौरान उन्होंने कहा था कि अगर उद्धव ठाकरे उनके सामने होते तो थप्पड़ रसीद कर देते। वक्त नहीं बीता था, एफआईआर तो दर्ज हुई, गिरफ्तार भी हो गए थे साहब। जिसके बाद लोगों ने यह सोच लिया है कि महाराष्ट्र सरकार जिस तरह से एक्शन पर एक्शन ले रही है वो ये बताने के लिए काफी है कि महाराष्ट्र में रहना चाहिए। यही नहीं, धर्म संसद में जो कुछ हुआ उत्तराखंड में, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस हंसी ठिठोली करती नजर आती है। तो दूसरी तरफ वो कालीचरण जो छत्तीसगढ़ में एक धर्म संसद में महात्मा गांधी को गाली बकता है, उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करती है, उसे भी रायपुर से लाकर उसके नट बोल्ट कस के रख देती है। तो यही एक पूरी एक प्रणाली बन रही है। लेकिन इन सब के बीच एक ट्वीट अब तैरने लगा है, उस ट्वीट का अब हम जिक्र करने जा रहे हैं। ये हमने तमाम चीजें क्यों बताई हैं, ये इसलिए बताई हैं क्योंकि बवाल मच गया है, एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है। यानी इन्हें नफरत फैलाने का कोई मौका नहीं मिल रहा, जहर फैलाने का मौका नहीं मिल रहा, अनर्गल बातें बोलने का मौका नहीं मिल रहा, संविधान का अपमान करने का मौका नहीं मिल रहा, कानून को कुचलने का मौका नहीं मिल रहा। तो अब ये बिलबिलाने लगे हैं। अब बिलबिलाने ऐसे लग रहे हैं कि तहलका मचाना चाहते हैं, बवाल मचाना चाहते हैं। और यही एक वजह है जिसके चलते एक शख्स जिसने उद्धव ठाकरे यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी के बारे में अनर्गल पोस्ट कर दिया था, उसके बाद उसको हिरासत में ले लिया गया था, घंटों की पूछताछ की थी।
वो भारतीय जनता पार्टी का नेता था। सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का नेता है। और यही एक वजह है जिसके चलते भाजपा बिलबिलाने लगी है, बवाल करने पर उतारू हो गई है, अपनी फौज छोड़ दी है, क्योंकि इनकी नफरत की दुकान और इनकी जहर फैलाने की दुकान दोनों का शटर डाउन हो गया है महाराष्ट्र के अंदर, जिसकी वजह से लगातार सत्ता में आते रहे थे। दरअसल आपको पूरा मसला समझा देते हैं। एक जितिन गजारिया है, जिसका हम आपको ट्वीट दिखा रहे हैं। ये जितिन गजारिया ने रश्मि ठाकरे, जो कि उद्धव ठाकरे की पत्नी है, उनकी फोटो लगाई और उस पर लिखा था मराठी राबड़ी देवी। और ऐसा ही नहीं, इसके कई और पोस्ट भी थे जो लगातार ये करता रहा। लेकिन जब ये मराठी राबड़ी देवी लिखा, यानी कि महिला का अपमान करने की कोशिश की, आप ऐसे कैसे किसी के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं? तो इसको मुंबई की पुलिस की आईटी सेल ने हिरासत में लिया, इसकी खातिरदारी कर दी अच्छे से। अब भाजपा नेता की खातिरदारी हुई, पता लग गया कि अब तो इतनी छोटी छोटी पोस्ट जो महिलाओं को अपमानित हम करते थे, नीचा दिखाते थे, गरीबों का मजाक उड़ाते थे, मुसलमानों के खिलाफ निशाना साधते थे, हम तमाम चीजें करते थे, वो महाराष्ट्र में तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उद्धव ठाकरे की सरकार है। तो बिलबिला उठे। क्या किया? एक है नवीन कुमार जिंदल, जिन्होंने ज्ञान परोसा है। क्या ज्ञान परोसा और उसके बाद कैसे फजीयत करा ली खुद की भी और भाजपा की भी, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। नवीन कुमार जिंदल है, उन्होंने लिखा है कि देश के प्रधानमंत्री की मां को गाली देना अभिव्यक्ति की आजादी है, और यदि कोई मुख्यमंत्री की पत्नी पर टिप्पणी करे तो जेल। सीएम उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि को महाराष्ट्र की राबड़ी देवी कहने पर बिना वारंट मुंबई पुलिस ने बीजेपी नेता को गिरफ्तार किया। यह नवीन कुमार जिंदल, जो भाजपा का नेता है, वो लिखता है। वो इसलिए क्योंकि उनका अपना एक साथी अनर्गल बात करने के चलते आईटी सेल, जो मुंबई पुलिस की आईटी सेल है, उसके हत्थे चढ़ गया। बस इन्हें यही बात पसंद नहीं है। इन्हें चाहिए कि इनको जब नफरत फैलाते हैं, जहर फैलाते हैं, तो फैलाने दिया जाए। अनर्गल बातें, गंदी गंदी गालियां देना, इनका पेशा है और इनको करने दिया जाए। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने, यानी उद्धव ठाकरे की सरकार ने, पहली ही फुर्सत में उसे दिन में तारे और चांद दोनों दिखा दिए थे और इसी से बिलबिलाने लगे, बवाल करने की कोशिश कर रहे थे। नवीन जिंदल आगे बढ़कर यह दिखाने की कोशिश कर रहे थे, नवीन कुमार जिंदल जो भाजपा के नेता है, कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गालियां बकी जाती है, वो चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, कितने सहनशील हैं, और ये राबड़ी देवी नहीं सुन पाए अपनी पत्नी के बारे में। तो उसमें से एक शख्स है जिन्होंने कमेंट किया, डॉक्टर अमित। उसने साफ तौर पर कहा है कि दिन भर राहुल गांधी की मां को गाली देते रहते हो, फिर ड्रामा करते हो। आगे गाली लिखी है, वो हम नहीं बताएंगे, बताया गया है। आपको याद होगा, ये तो डिबेट में कहते हैं, ट्वीट छोड़िए, सोशल मीडिया छोड़िए, ये तो डिबेट में कहते हैं। कई बार संबित पात्रा ये सवाल उठा चुका है, वो नजर नहीं आता है। आपको प्रधानमंत्री की मां को गाली देना इतना अखरता है तो कार्रवाई करिए ना। कार्रवाई करने से बचते हैं आप लोग, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ऐसा नहीं करती। पहली ही फुर्सत में नफरत की दुकान चलाने वाले और जहर फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और यही एक वजह है जिसके चलते छत्तीसगढ़ का जो मसला था, उसमें महाराष्ट्र पुलिस ने कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ में जिस शख्स को, जिसने महात्मा गांधी को गाली बकी थी और मध्य प्रदेश में जाके छिपा था, उसे रायपुर की पुलिस ने न केवल गिरफ्तार किया, उसके वहां पर खातिरदारी भी की थी, अच्छी तरीके से कुटाई की थी, और उसके बाद ले गई थी महाराष्ट्र पुलिस उठाकर रिमांड पर। यह करना चाहिए, इसके लिए कलेजा होना चाहिए। यह नहीं कि हरिद्वार में बैठकर, यानी उत्तराखंड में जहां भाजपा की सरकार है, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री है, वहां बैठकर धर्म संसद आयोजित की जाती है, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जाता है, और जब एफआईआर दर्ज करने की बारी आती है तो पहले एफआईआर दर्ज नहीं होती है, और उसके बाद क्या किया जाता है? उसके बाद बड़ी मुश्किल से नाम लिखे जाते हैं और अभी तक गिरफ्तारी नहीं होती, और पुलिस जब वहां पर पहुंचती है तो हंसी ठिठोली कर रही होती है। यह स्थिति बना रखी है। इसी वजह से इनकी लगातार फजीयत हो रही है, और एक बार फिर से इन्होंने अपनी फजीयत करा ली है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।